जय माता दी दोस्तों मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक विशेष वीडियो जो कि माता शारदे माता दुर्गे से जुड़ी नवरात्रा को लेकर। भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही रोचक है क्योंकि यह कथा व कहानी सिर्फ व सिर्फ उनके लिए है जिन्हें माता दुर्गे पर अटूट विश्वास है और जो माता रानी का भक्त है। मित्रों, आज के वीडियो का शीर्षक है कैसे हुई शारदीय नवरात्रा की शुरुआत और क्या होती है भक्तों के ऊपर माता रानी का चमत्कार। भक्तों, आपसे आग्रह होगा कि आप इस वीडियो को पूरा अवश्य सुनेंगे और देखेंगे क्योंकि यह कथा व कहानी माता दुर्गा का परम भक्ति माना गया है और जो भी इस कथा और कहानी को पूरा सुनता है उसके ऊपर माता दुर्गे का चमत्कार अवश्य होता है। तो भक्तों, विलंब न किए हुए आइए शुरू करते हैं ये कथा व कहानी कैसे हुई शारदीय नवरात्रा की शुरुआत और क्या होता है भक्तों के ऊपर माता रानी का चमत्कार। दोस्तों, इससे पहले अगर आप नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइए शुरू करते हैं ये कथा व कहानी। भक्तों, शारदीय नवरात्र का महत्व धर्म ग्रंथों एवं पुराणों के अनुसार शारदीय नवरात्र भगवती दुर्गा जी की आराधना का श्रेष्ठ समय होता है। नवरात्र के पावन दिनों में हर दिन माँ के अलग अलग रूपों की पूजा होती है और जो अपने भक्तों की खुशी, शक्ति और ज्ञान प्रदान करती है। नवरात्र का हर दिन देवी के विशिष्ट रूपों को समर्पित होता है और हर देवी स्वरूप की कृपा से अलग अलग तरह के मनोरथ पूर्ण होते हैं। नवरात्र का पर्व शक्ति की उपासना का पर्व है और भक्तों, इसके पीछे दो पौराणिक कथा है। आइए पहली पौराणिक कथा प्रारंभ करते हैं। भक्तों, महिषासुर नाम का एक राक्षस था जो ब्रह्मा जी का बड़ा ही भक्त था। उसने अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके एक वरदान प्राप्त कर लिया था और वरदान में उसे कोई भी देव, दानव या पृथ्वी पर रहने वाला कोई भी मनुष्य मार नहीं सकता था। भक्तों, वरदान प्राप्त करते ही वह महिषासुर इतना बड़ा निर्दयी हो गया कि वह तीनों लोकों में आतंक मचाने लगा। उसके आतंक से परेशान होकर देवी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ मिलकर मां शक्ति के रूप में दुर्गा को जन्म दिया। मां दुर्गा और महिषासुर के बीच भक्तों 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ और 10वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इस दिन को अच्छाई पर बुराई की जीत के रूप में मनाया जाता है। माता दुर्गा और महिषासुर के बीच हुए 9 दिनों तक जो युद्ध हुआ, उसी समय से नवरात्रा का यह पर्व प्रारंभ हुआ और लोग माता रानी का साथ और भक्ति के लिए 9 दिनों तक नवरात्रा करना प्रारंभ किए। भक्तों, नवरात्रि नवदुर्गा की उपासना की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले और रावण के साथ होने वाले युद्ध में जीत के लिए शक्ति की देवी मां भगवती जी की आराधना की थी। रामेश्वर में उन्होंने 9 दिनों तक माता की पूजा की थी। भक्तों, माता रानी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री राम को लंका में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दी थी और उसी आशीर्वाद के फलस्वरूप भगवान श्री राम को 10वें दिन लंका नरेश रावण को युद्ध में हराकर उसका वध कर दिया था और युद्ध में विजय प्राप्त कर ली थी। भक्तों, इस दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। भक्तों, उस समय भी भगवान श्री राम ने माता रानी की 9 दिनों तक उपासना की थी और व्रत की थी। उस व्रत के आशीर्वाद के फलस्वरूप ही भगवान श्री राम को लंका के ऊपर विजय प्राप्ति हुई थी और उस समय से नवरात्रा की प्रारंभ हो गई थी। भक्तों, नवरात्र के 9 दिनों में देवी भगवती के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा उपासना की जाती है। इन 9 दिनों में पहले दिन मां शैलपुत्री की, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की, तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की, चौथे दिन मां कुष्मांडा की, 5वें दिन मां स्कंद माता की, 6ठे दिन मां कात्यायनी की, 7वें दिन मां कालरात्रि की, 8वें दिन मां महागौरी और 9वें और अंतिम दिन सिद्धिदात्री की पूजा होती है। भक्तों, नवरात्रि के पहले दिन विधि अनुसार घट स्थापना का विधान है। भक्तों, नवरात्रा की शुरुआत के बाद 9 दिनों तक
माता रानी की उपासना तो हर कोई करते हैं, माता रानी की भक्ति तो हर कोई करते हैं, लेकिन भक्ति करने से माता रानी का चमत्कार उन पर कैसे होता है ये शायद ही किसी को पता। तो भक्तों, इसके पीछे भी एक कथा व कहानी है जिसे हम गौर से सुने तो माता दुर्गे के ऊपर हमारा विश्वास और भी अटूट बन जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, क्या होता है माता रानी का अपने भक्तों पर चमत्कार। भक्तों, प्राचीन काल में मनोहर नगर में एक अनाथ ब्राह्मण रहा करता था। वह देवी दुर्गा का परम भक्त था और उसकी एक पुत्री सुमति थी जो बहुत ही सुंदर थी। उसके पिता प्रतिदिन माता दुर्गा की पूजा किया करता था और उस ब्राह्मण की भांति उनकी बेटी भी प्रतिदिन ये पूजा किया करती थी। एक दिन सुमति खेलने में व्यस्त हो गई और भक्तों, वह सुमति उस दिन माँ भगवती की पूजा में शामिल नहीं हो सकी। यह देखकर उसके पिता यानी ब्राह्मण को काफी क्रोध आ गया और क्रोधवश उसके पिता ने उसका विवाह किसी दरिद्र और कोढ़ी से करने का निश्चय कर लिया। पिता की ऐसी बातें सुनकर बेटी को बहुत दुख हुआ, फिर भी उसने पिता के द्वारा क्रोध में कही गई बातों को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ, आपकी जो इच्छा है वही करो, जिसके साथ हमारा विवाह करना चाहते हो वह कर दो, क्योंकि भाग्य में जो लिखा है वही होगा। भाग्य का लिखा कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना ईश्वर का काम है। भक्तों, उसके बाद उसके पिता ने एक कोढ़ी के साथ अपनी पुत्री सुमति का विवाह करा दिया और कहा, हे पुत्री, अब तुम अपने कर्म का फल भोगो, देखते हैं भाग्य के भरोसे तुम क्या करती हो। भक्तों, पिता के ऐसे कटु वचन से सुमति मन ही मन सोचने लगी, अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला है। मन में सोचते हुए सुमति विवाह के बाद अपने पति के साथ चली गई। उसके पति के पास कोई घर नहीं था, जिसके कारण उसे वन में ही घास के आसन पर रात बितानी पड़ी। गरीब कन्या की इस दशा को देखकर माता भगवती उसके पिछले जन्म के पुण्य प्रभाव से प्रकट हुई और सुमति से बोली, हे कन्या, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, मांगो, क्या मांगती हो। इस पर सुमति ने उनसे प्रश्न किया कि आप कौन है और मेरी किस बात से प्रसन्न है। तब देवी कहती है, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ, मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उन्हें खुशियाँ प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम पर तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य कार्य से इतना प्रसन्न हूँ कि तुम जो कुछ भी मांगो वह तुम्हें आज मैं दे सकती हूँ। तुम पिछले जन्म में एक निषाद की पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे पति ने कहीं चोरी किया था, जिसके कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़कर जेल खाने में कैद कर दिया था। उन लोगों ने तुम दोनों के समक्ष दो शर्तें रखी थी कि या तो तुम दोनों को मृत्यु दंड मिलेगी या फिर तुम दोनों 9 दिनों तक भूखे प्यासे बिना अन्न जल के समय बिता लो। उस दिन तुम दोनों ने पूरे 9 दिनों को बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए हमें याद करते हुए बिताए थे, इसलिए 9 दिनों तक किया गया हमारा स्मरण हमारी भक्ति है और मैं खुश होकर तुम्हारे पास आकर ये कहना चाहती हूँ कि ये एक व्रत माना गया और तुम्हें इस व्रत का फल मिलेगा। हे ब्राह्मणी, उन दिनों अनजाने में जो व्रत हुआ उस व्रत के पुण्य प्रभाव से मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें मनोवांछित वरदान दे रही हूँ, कहो तुम्हारी क्या इच्छा है। भक्तों, इतने में कन्या बोली, हे माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो हे दुखहरणी दुर्गे, मेरा प्रणाम स्वीकार करो और कृपया करके मेरे पति का कोढ़पन दूर कर दो। भक्तों, माता रानी ने उसी समय कन्या की इस इच्छा की पूर्ति कर दी। इस तरह माता भगवती की कृपा से ब्राह्मणी के पति का शरीर रोग विहीन हो गया। अपने पति को कुष्ठ रोग से रहित देखकर ब्राह्मणी देवी की स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, समस्त दुखों को हरने वाली, निरोग करने वाली, मनोवांछित वर देने वाली, 3 लोकों का संताप हरने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे,
मुझे मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कराकर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत मैं वन में भटकती रही हूँ। आपने मेरे इस विपदा को दूर कर उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया आगे भी हमारी रक्षा करो। भक्तों, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर माता देवी और भी प्रसन्न हो गई और वो ब्राह्मणी से बोली, हे ब्राह्मणी, तुम्हें शीघ्र ही एक उदाले नामक पुत्र की प्राप्ति होगी, जो अति बुद्धिमान, कीर्तिवान, धनवान उत्पन्न होगा। तुम्हारी स्तुति से मैं और भी ज्यादा खुश हूँ। कहो, आगे भी तुम्हारी कुछ इच्छा है तो मांगो, मैं तुम्हारी सब कुछ पूरी करूंगी। भक्तों, सुमति ने फिर कहा कि हे भगवती दुर्गे, यदि आप मुझ पर इतना प्रसन्न है तो कृपया करके मुझे नवरात्र व्रत की विधि के बारे में विस्तार से बताएं। मैं तो अनजाने में आपका 9 दिनों तक व्रत की थी, लेकिन इसका विधि विधान के बारे में मुझे कुछ पता नहीं। हे देवी, आखिर आप ही मुझे बताएं। भक्तों, ब्राह्मणी को नवरात्रि के नियम और विधि बताते हुए माता दुर्गे ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें समस्त पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ। 9 दिनों तक तुम व्रत करो। अगर तुम दिन भर का उपवास न कर सको तो कम से कम एक समय भोजन करो, किंतु व्रत के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि को शुभ मुहूर्त में घट स्थापन करो और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचो। इसके बाद महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी विधि पूर्वक पूजा करो। माता रानी आगे बताते हुए कहती है कि बिजौरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है, वहीं जायफल से अर्घ देने पर कीर्ति, आंवले से कीर्ति व सुख की प्राप्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है और केले से अर्घ देने से पुत्र व आभूषणों और कमल से राज सम्मान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों और फूलों से अर्घ देकर व्रत का समापन करने से 9वें दिन हवन अवश्य करो। हवन के लिए खान, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, नारियल, दाख और कदम्ब जैसी विभिन्न सामग्रियों की जरूरत होती है। खाट, घी, जौ, नारियल, शहद, तिल और फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत के अंतिम दिन विधि विधान से होम करके आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करो और यज्ञ सिद्धि के लिए उन्हें क्षमता अनुसार दक्षिणा भी अवश्य दो। आगे माता रानी कहती है, इस प्रकार विधि के अनुसार जो मनुष्य नवरात्र व्रत करता है उसके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। इन 9 दिनों में दान आदि करने से करोड़ों गुना अधिक फल मिलता है। साथ ही इस व्रत से अश्वमेघ यज्ञ का फल भी मिलता है। हे ब्राह्मणी, संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले इस उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर या फिर घर में भी विधि पूर्वक किया जा सकता है। और भक्तों, इस प्रकार ब्राह्मणी को नवरात्रि का व्रत विधि बताने के बाद माता देवी अंतर ध्यान हो गई। अतः जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति से करता है वह इस लोक में अत्यंत सुखों को प्राप्त कर अंत में मोक्ष जरूर पा लेता है। यह इस नवरात्रि व्रत का महत्व है जो हर व्यक्ति के जीवन में काम आने वाली ज्ञान की बातें हैं। तो भक्तों, ये था शारदीय नवरात्रा की शुरुआत व अपने भक्तों के ऊपर माता रानी का चमत्कार की कथा व कहानी। हमें आशा है कि ये कथा व कहानी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। माता रानी के भक्ति स्वरूप मानकर ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। भक्तों, माता दुर्गे आपकी हर मनोरथ पूरी करे और आपको हर कर्मों में सफलता मिले। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।